महाकवरेज न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छतरपुर विधानसभा के चहेते लोकप्रिय जनहितैषी नेता आलोक चतुर्वेदी और भतीजों के बीच फेमस बच्चन भैया के नाम से बच्चन चाचा, उनको बच्चन चाचा के नाम से जाना जाता है। ऐसे लाडले विधायक आज उनका जन्मदिन है और ख़ासकर चाचा की रसोई के नाम से 1 साल पहले उन्होंने जो अभियान शुरू किया था, गरीबों को, असहायों को निःशुल्क भोजन लगभग 1 रुपये की कीमत में, हालांकि उसे निःशुल्क ही कहा जा सकता है, 1 रुपये की कीमत में भरपेट भोजन 1 साल से करा रहे हैं। आज वर्षगांठ है उस कार्यक्रम की। तो दशहरा मिलन समारोह के साथ ही बच्चन चाचा का जन्मदिन है और साथ ही जन्मदिन है चाचा की रसोई का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं दूर दूर के गाँव से, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले। तो नेताजी को चाहने वाले यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और इस समय आनंद ले रहे हैं चाचा की रसोई में जो खुशबूदार जायकेदार पकवान बने हैं उनका। तो आज चाचा की रसोई का स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज इलाकों से छतरपुर विधानसभा और उसके बाहर भी हज़ारों की संख्या में समर्थक यहाँ आए हुए हैं और भोजन का आनंद उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ लोग, शायद उनको यहाँ वहाँ देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि भोजन इस कदर जायकेदार और स्वादिष्ट बना हुआ है कि उनको शायद यहाँ वहाँ देखने में भी परेशानी महसूस होती है। और न केवल बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी लोग आए हुए हैं और चाचा की रसोई का स्वादिष्ट आनंद उठा रहे। हम देख रहे हैं कि सामने पंडाल में उनका जन्मदिन का उत्सव हुआ है और बड़ी संख्या में बाहर से पधारे लोग उनको जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं और माल्यार्पण के साथ अपने अपने तरीके से उनको बधाई देने का तांता लगा हुआ है। न केवल राजनेता, क्षेत्रीय जो जन समर्थक हैं, क्षेत्रीय जो जनता है, उनके चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग आए हुए हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और हम इस समय सामने ठीक जिस पंडाल में खाना चल रहा है, चाचा की रसोई का व्यंजन का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हम आज कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं, उनको कैसा लगा यहाँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? छतरपुर जिले से आए हैं। तो चाचा की रसोई का आज आपने आनंद उठाया, कैसा लगा? बढ़िया हिसाब किताब बनाया चाचा। अच्छा, तो आपने उनको पहले बधाई दी है कि पहले यहाँ पे सीधा? पहले बधाई मिली थी हमें। अच्छा, यहाँ पर आओ। अच्छा, जन्मदिन में। तो आप मतलब कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? 10 लोग आए। अच्छा, 10 लोगों का ग्रुप है, सीधा यहाँ आया हुआ है। चाचा जी ने फोन लगाया था। अच्छा, जन्मदिन में आ जाओ भाई। तो एक और जो आप जानते हैं कि चाचा जी एक खासे लोकप्रिय हैं। बहुत बढ़िया आदमी, हमारे जिला में पहले नंबर है चाचा। अच्छा, हाँ, मतलब समाज सेवा में उनका जो बहुत पहले आगे हैं। अच्छा, बारहित में बहुत आगे। तो उनकी जन्मदिन की बधाई पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ना बढ़ाते हैं तो हम उन्हें बढ़ाएंगे। इनका सीधा सीधा कहना था कि जैसे उन लोगों ने, जैसे चाचा जी ने हमको बढ़ाया है, ऐसे हम भी उन्हें बढ़ाएंगे। सीधा सीधा इसका तात्पर्य हो सकता है कि अगले चुनाव में अगर उनको टिकट मिलती है, जाहिर तौर पर लोगों को भरोसा है कि उनको टिकट मिलेगी और उनको विजयी करने का जो फिर से इरादा है इन लोगों का, और उनका कहना है कि एक बार फिर से बड़े वोटों से हम उनको विजयी कराएंगे। तो हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। अगर यहाँ आकर उनको, एक हमारे साथ युवा मौजूद हैं। भैया आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम पठापुर से। अच्छा, तो बधाई दी आपने चाचा? हाँ दीदी, हम लोग कॉलेज से डायरेक्ट चाचा ने NUCI ग्रुप है, उसमें हम लोग जो है ना, तो चाचा ने बुलाया था, पहले बधाई दी पहले। ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो है उनके सदस्य हैं ये, और चाचा को यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो भोजन है चाचा की रसोई का, उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जन्मदिन पर चाचा? चाचा के जन्मदिन पे संदेश देना चाहते हैं कि चाचा को अगर अगली बार टिकट मिलेगी तो चाचा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बने। देखिए, सीधा सीधा जो गणित है, लोगों के जहन में जो सवाल है
और जो जवाब बनकर निकल रहा है वो यही है कि अगली बार अगर चाचा को मौका मिलता है तो बड़ी वोटों से या बड़ी मार्जिन से वो एक बार फिर से चाचा जी को जिताएंगे और उनको फिर से सेवा करने का मौका देंगे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम जानना चाहते हैं। आप बताइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? हम सर यही है छतरपुर विश्वनाथ कॉलोनी से। अच्छा, और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो अच्छा ये बताइए, चाचा की रसोई पिछले 1 साल से चल रहा है जी। तो केवल आज आपने कुछ यहाँ का जो भोजन का लुत्फ उठाया कि पहले भी कभी आए हैं? वैसे तो मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे जो खाना बनता है वो बहुत ही अच्छा खाना बनता है। अच्छा, हाँ, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी के जन्मदिन? हम उनके जन्मदिन पर यही कहना चाहते हैं कि अगली बार वो हम उनको फिर एक विधायक जी के रूप में देखना पसंद करेंगे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। आप बताइए भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं से हूँ, बगल से। अच्छा, बगल में ही मेरा ऑफिस है, तो मैं ऐसे ही आया था। मैंने कहा चाचा जी से मिल के आ रहा हूँ, तो चाचा जी से मिला हूँ। इसके बाद फिर देखा कि तो खाने की व्यवस्था भी है, चाचा जी से किया हुआ है, तो हमने कहा चलो खाना भी खा अच्छा ये लेते हैं। बताइए कि आप चाचा जी को जो समाज सेवा कर रहे हैं वो 1 रुपये में खाना खिला रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से आप क्या समझते हैं कि चाचा ये समाज सेवा कर रहे हैं? तो और तमाम लोग, कुछ लोग होते हैं जिसमें राजनीति की भी बात करते हैं, आप किस नज़रिए से नहीं, अपन ये बोलेंगे कि देखिए क्या है, बहुत से लोग गरीब लोग हैं, तो बेचारे मतलब चाचा जी हैं, तो मतलब उनका एक तरह से भला कर रहे हैं। जैसे अपन को क्या है, जैसे जो डेली बेस पे जो मजदूरी कर रहे हैं, बाहर से डले हुए हैं, अपना कहीं पे काम कर रहे हैं, तो अपना डायरेक्ट यहीं पे आके एक रुपये में क्या होता है, एक रुपये दिया, अपना खाना खाया और फिर दिन भर के लिए अपना कंप्लीट हो गया। तो एक तरह से वो जन सेवा ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि चाचा जी फिर से एक बार विधायक बने और हम दोबारा मतलब इनके जन्मदिन में फिर से भी मतलब उस अगली बार फिर से आएँ और उनको बधाइयाँ दें। और चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात खाने की खाना भी इनके यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और रसोई खाना भी अपन ने एक बार खाया है, मैंने बहुत अच्छा, मतलब जैसे घर जैसा खाना, जो नॉर्मल खाना बनता है, बहुत अच्छा खाना बनता है। बाकी उनको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी को। तो देखिए, युवाओं के जो मन के उद्गार हैं वो यही सामने आ रहे हैं कि चाचा जी को अगर मौका मिलता है तो एक बार फिर हम उनको जिताएंगे। और ये जो उन्होंने समाज सेवा की है चाचा की रसोई के माध्यम से पिछले 1 साल से, जिस तरीके से वो 1 रुपये की कोई कीमत नहीं होती, वैसे भी गुंजाइश होंगे 1 रुपये चलता नहीं है, तो हो सकता है कि 1 रुपये की कीमत रखकर लोगों को ये भी ना लगे कि 1 रुपये में वो निःशुल्क खाना खा रहे। 1 रुपये जिसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम कुछ और लोग यहाँ से बात करते हैं जो यहाँ पर फिलहाल भोजन का जो आनंद उठा रहे हैं। आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? जी, सेवाग्राम चाचा की रसोई में आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, माँ अन्नपूर्णा की सेवा के तौर पर चाचा की रसोई 1 रुपये में चालू की है। आज इसका 1 साल हो गया। उनका जन्मदिन भी है आज। हम पेंशन संघ एसोसिएशन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार इस अवसर पर उनको बधाई शुभकामनाएं देने आए हुए हैं और उनकी रसोई का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर कोई भाव नहीं है, कोई भेद नहीं है। सेवा भाव, एक प्रेम भाव का एक संगम जैसा मेला लगा हुआ है। हम उनको चाहते हैं कि इसी तरीक़े से पूरे गांव शहर में चलाते रहें। ईश्वर उनको एक मदद देने की शक्ति है। तो देखिए कितने अच्छे उद्गार व्यक्त किए इन्होंने कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच के यहाँ पर सभी को समान रूप से यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है माननीय चाचा जी ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप बताइए? आप बताइए आप कहाँ से पधारे? जी, तो आज आपको कैसा लगा यहाँ? यहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। उनको बहुत विश्व हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा काम करते हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर थोड़ा भोजन का भी आनंद उठाया होगा, तो ये जो भोजन कुछ लोग कहते हैं कि वो घर जैसा भोजन है, आपको क्या पता है? जी हाँ, उसको घर जैसा ही भोजन रहता है यहाँ पर। मैंने खुद भी देखा है और उसको खाया भी है। दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी अचार पापड़ सभी चीज़ रहता है, मीठा सभी चीज़ें रहती है और अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है। चलिए, अच्छा आप बताइए, 1 साल से पिछले ये चल रहा है रसोई का कार्यक्रम, जो कि गरीबों को जो निःशुल्क दिया जा रहा है उसे अब कहने को तो 1 रुपये दिया जाता है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? बताइए आप बताइए। नज़रिया सबका अपना अपना होता है।
लेकिन नज़रिया ये कि भाई जो भूखे लोग हैं उन्हें अगर चलते खाना मिल जाए तो कितना खुशी होती है। यही मेरा नज़रिया है कि ये बहुत अच्छा काम है और ये चलता रहना चाहिए हमेशा। जैसा आज चल रहा है 1 साल से, ऐसा हमेशा चले, यही मेरी उम्मीद है चाचा जी। तो ये भी एक लोगों का अपना नज़रिया है, उद्गार है कि ये जो परंपरा है, ये जो सिलसिला है, ये कभी थमे नहीं, रुके नहीं और यूँ ही अनवरत लगातार क्रमशः चलता रहे और लोगों को जो है 1 रुपए में हर पेट स्वादिष्ट और बहुत ही शानदार भोजन यहाँ पर लगातार मिलता रहे, ऐसी उनकी जो शुभकामना है, ऐसी उनकी अभिलाषा है। आप बताइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक जो मैंने देखा है किसी बहुत बड़े समारोह में जो भोजन व्यवस्था होती है उतनी ही साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ खाने में कमी नज़र नहीं आती। तो आप इसे क्या देखते हैं कि ये जो सिलसिला है, जो ये 1 साल होने को है, क्या आगे भी चल सकता है? ये सिलसिला आदरणीय सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी द्वारा जो चल रहा है, वो ऐसे इस पूरे ज़िले के लोकप्रिय विधायक हैं कि जनता कि वो मसीहा है और जनता के जो लोक दर्द हैं, दूर अंचलों से ज़िले में जो लोग आते हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था उनके द्वारा की गई है और ये व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। ये व्यवस्था ऐसा हम लोगों को तो पूर्ण भरोसा है और लगता है कि ये निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि चाचा की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए हमें तो निश्चित तौर पर लगता है कि ये काम चलता रहेगा। अच्छा, आपने देखा है जैसे ये जो जिस जगह पे ये चाचा की रसोई चलती है और ये थोड़ा बस स्टैंड से या छोटी स्टैंड से जो है हट करके है, तो यहाँ पर जो प्रतिदिन मैं देखा लगभग कितने लोग आया करते थे यहाँ पर जो है खाना खाने के लिए? एक्चुअल ये बस स्टैंड और डाकखाना चौराहा दोनों के बीच मध्य में है, तो ये ज़्यादा सफिशेंट है लोगों को यहाँ पर, क्योंकि बस स्टैंड से भी लोगों को नज़दीक होता है और इधर से भी जिला अस्पताल से भी नज़दीक होता है, तो ये इसमें तो और ज़्यादा लोगों को सुविधा है, पास में पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तादाद रोज 500 से प्लस रहती है और बहुत अच्छा भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इससे अस्पताल में बेचारे दूर अंचलों से जो उनके परिजन वगैरह होते हैं तो उनको भी ये रहता है कि ये चाचा की रसोई में भोजन मिलता है व्यवस्थित। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है चाचा का, बहुत सराहनीय पहल है। तो ये जो इनका जो कहना था, जो खास बात इन्होंने कही है कि पास में ही जो छतरपुर जिला अस्पताल पड़ता है, वो छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं और दूर दराज के वो लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उनको खाना कहाँ मिलेगा और भोजन कहाँ करेंगे। इस समस्या का समाधान मिला उन्हें चाचा की रसोई के रूप में, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं और भोजन करते हैं और सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क भोजन करते हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ा जन सहयोग है, बहुत बड़ा प्रयास है चाचा जी की तरफ से। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भोजन की जो प्रक्रिया है, जो स्टार्ट हुई है, जो शुरू हुई है, वो सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और न केवल दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, छोटे बड़े सभी। यहाँ पर पंडाल लगा हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हम एक और चाचा जी से जानते हैं। आप बताइए चाचा जी कि ये जो 1 साल होने को है, क्या आप चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे? ये नर सेवा नारायण सेवा है और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। छतरपुर में ये पहला प्रयोग हुआ था और ये सफलता की ओर दिखाई देता और इसमें बढ़ चढ़ के लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रयोग, ये जो समाज सेवा है खाने के माध्यम से, मैंने देखा है कि अपने क्षेत्र में ऐसा शायद मैंने कभी सुना नहीं है, तो उनकी तरफ से जो प्रथम प्रयास है। और तो ये आपको लगता है कि कुछ अभी तो जैसे कि वो भोजन खिला रहे हैं, ऐसी शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में अभी समाज सेवा के तौर पर उनको आगे आना चाहिए? शिक्षा हमारे लिए अग्रिम है, क्योंकि ये सेवा भाव जो रखा गया था, ये गरीबों और अनाथों के लिए सोच करके रखा गया था और इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए निश्चित है स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, इन सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमारे राजनीतिक लोग, सामान्य लोगों को आते रहना चाहिए और हमारे समाजों का और गरीब जनताओं का साथ। तो इन्होंने एक जो बहुत अच्छी बात की वो ये, नर सेवा ही नारायण सेवा है और नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से लगातार निःशुल्क
भोजन करा रहे हैं गरीबों को, जो कि सबसे बड़ी नारायण सेवा है। और चाचा जी ये जो कार्य कर रहे हैं वाकई में समाज को उपकृत करने वाला है। धन्यवाद।